आदाब नाजरीन, आज की ताज़ा तरीन अहम खबरें आप देखते रहें हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया। ज़िले संगारेड्डी से शेख अबू बकर, ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद रिपोर्टर। जैसा कि ज़िले संगारेड्डी में आज 9 तारीख 12वां महीना 2025 की शाम माना बिन फाउंडेशन चेयरमैन आली जनाब एम मुकीम सीनियर सुप्रीम कोर्ट लायर BRS पार्टी कायद तेलंगाना में होने वाले सरपंच इलेक्शन के ताईदी उम्मीदवार BRS पार्टी के जनाब इरफान पटेल मौजे लिंगमपल्ली मुनपल्ली मंडल हल्के असम्बली अंदोल से उम्मीदवार है। इनकी ताईद में आज हैदराबाद से मुलाकात के लिए रवाना हुए और आपने इनकी से मुलाकात की। मौजे लिंगमपल्ली की आवाम से इनकी ऑफिस में आपने इरफान पटेल को कामयाब करने की अपील की। भारी से भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाएं। इनका अपना इम्तियाजी निशान रिंग यानी छल्ला है। माना बिन फाउंडेशन के सदर ने आपसे मुलाकात करने वालों को शालपोशी गुलपोशी करते हुए देखा गया। गांव वालों की जानिब से एम मुकीम सीनियर सुप्रीम कोर्ट लायर को गांव वालों की जानिब से आपको गुलदस्ता पेश किया गया और आपने हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया से भी बातचीत की। इनके हमरा मानवीन फाउंडेशन के मुहब्बान कारकुनान भी मौजूद रहे। मौजे लिंगमपल्ली की आवाम ने इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद रहे और यहीं से काफिला रवाना हुआ। 100 से ज़ायद गाड़ियों का काफिला देखा गया। इनके हमरा पेद्दा श्री सलम साबिका सरपंच वेंकटेश गौड़, बक्कया गौड़, वार्ड मेंबर मंजुला गोरेमिया, BRS कायद खमरुद्दीन बाबा पटेल, इमरान पटेल, मोहम्मद अजीम, दानिश पटेल, अरीफ पटेल, मोहम्मद रशीद चंद्रया, नरसिमलू गौड़, अयूब पटेल, मोहम्मद खुर्शीद पटेल, ईश्वर बन्नूरा, नरसिमलू, पल्ले मुगलया, संपत कुमार, मोहम्मद मतीन नामे निगार, मोहम्मद मजहर, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद जमील पटेल, मोहम्मद शकील पटेल, मोहम्मद गौस पटेल, मोहम्मद फहद उर्फ पप्पू चाउश, अब्दुल्ला बिन मसूद चाउश, मोहम्मद यूनुस NRI, सरवर गौस कलीम, जावेद कुरैशी, पाकिजा कलियानी, मोहम्मद एजाज, टाइगर टीम, याबा चाउश, उम्मीदवार सरपंच इरफान पटेल की ताईदी वार्ड मेंबर्स। इन सब के अलावा कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों, कई नौजवान देखे गए। खासकर ये भी देखा जा रहा है कि इस मौज़े लिंगमपल्ली में भारी से भारी अक्सरियत के साथ इरफान पटेल की कामयाबी नज़र आती हुई देख रही है। आवाम ने कहा, आइए किसने क्या कहा देखते हैं और सुनते हैं हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया और यहाँ के चंद मनाजिर। आदाब नाजरीन, जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं, ये शहरियान संगारेड्डी ज़िले संगारेड्डी के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है जो मौज़े लिंगमपल्ली मुनपल्ली मंडल से उम्मीदवार की हैसियत से ताईदी उम्मीदवार इरफान पटेल यहाँ की भारी अक्सरियत के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ यहाँ की आवाम ने सिलेक्शन किया है और मैदान में इनको खड़ा किए हैं, ठहरा करे हैं। शख्सियत जो माना बिन फाउंडेशन के सदर मोहतरम हैं, आप एम मुकीम साहब से हम इस ज़मीन में जो इरफान पटेल यहाँ से उम्मीदवार है बात करेंगे। साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ग्राम पंचायत इलेक्शन बोले तो गरम पंचायत इलेक्शन है, समझे आप लोग। तो इरफान पटेल जो लिंगमपल्ली गांव से जो नौजवान और अच्छे पढ़े लिखे इरफान पटेल को आप लोग सरपंच से ठहरे हो, सरपंच को अच्छी मेजॉरिटी से उनको जिताइए। और उसके साथ ही साथ आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं और इरफान पटेल जो आप लोगों को जो डिमांड्स जो आप लोग रखे उनके सामने, वो डिमांड्स पूरा करने के लिए उन्होंने सामने आए। ग्राम पंचायत इलेक्शन में उनके साथ उनके पैनल टीम मेंबर्स, पूरे मेंबर्स को भी अच्छी अक्सरियत के साथ उनको जिताइए आप लोग। तो यहाँ के मसाइल जो भी है, इरफान पटेल साहब जीतने के बाद 5 साल जो उन्होंने कंटिन्यू सरपंच रहेंगे और आप लोगों के जो है सो जो भी मसाइल प्रॉब्लम्स जो भी रहेंगे उन्होंने जो है सो हर ऑफिस पे जाके आप लोगों से यहाँ पे पीने का पानी की किल्लत बहुत है बोल के बोल रहे थे, वो एक। और उसी के साथ साथ और स्ट्रीट लाइट्स और रोड्स
इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स के जो बिल्डिंग जो गवर्नमेंट स्कूल उसके लिए भी और हर चीज़ के बारे में लोगों की तरफ से जो गवर्नमेंट से जो जो परमिशंस लेना है जो जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लाना है वो इरफान पटेल लाएंगे और उनको जो है सो आप लोग जिताने की कोशिश करिए। और साथ ही साथ और इसके साथ यहाँ पे कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम है तो ऐसे नौजवान को जिताने से क्या है आप लोग ये नौजवान को जो है सो सपोर्ट करे जैसा भी रहता और इनकी एक्टिविटीज़ पूरे ऊपर तक लेके जाने के भी जो है सो चांसेस बहुत रहते। और उसी के साथ अपने नौजवान बेरोज़गार जितने भी लोग रहेंगे तो उन लोगों के वास्ते भी जो है सो जॉब्स के लिए इरफान पटेल जो कोशिश करेंगे और उनके साथ हम लोग भी उनका साथ देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर कुछ लीगल प्रॉब्लम है या कोई किसी को डरा रहे हैं कोई किसी को कुछ कर रहे हैं तो जो है सो हम लोग वो चीज़ को आप लोगों की तरफ से हम लोग साथ देंगे आपके साथ ठहरेंगे। और आप लोगों कोई चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। क़ानून अपने कोई भी हाथ में लेंगे तो उनके क़ानून जो हाथ में लेंगे तो उन लोगों को जो है सो हम लोग एक्शन कैसा लेना है कैसा करना है वो सब हम लोग जो है सो उनके साथ रह के करेंगे। और उसके साथ ही साथ कि जनरल इलेक्शन एमएलए एमपी इलेक्शन आने दो उसकी कोई बात नहीं। जो ग्राम पंचायत इलेक्शन जो रहता उससे भी बहुत अहमियत रखता है ग्राम पंचायत इलेक्शन। तो इसके अंदर क्या है अपने को अगर नौजवानों को जो है सो अगर जिताएंगे ग्राम पंचायत इलेक्शन में तो डेवलपमेंट भी जो है सो तरक्की भी वही नौजवान के साथ ही होंगी। वैसे ही आप लोग सोच के जो है सो नौजवान के हाथ मजबूत करिए इरफान पटेल को जिताइए और उनके मेंबर्स जो भी है उनको भी जिताइए। और जो ख़वातीन जो क्या नाम है उनका वो मंजुला जो वार्ड मेंबर है उनको भी वार्ड मेंबर से अच्छा जिताइए सब लोग। और ये ग्राम पंचायत इलेक्शन जो कन्फ्यूजन में जो कांग्रेस गवर्नमेंट लगाई तो वो कन्फ्यूजन जो है सो कांग्रेस गवर्नमेंट अभी भी उसके अंदर से बाहर नहीं आई। जो 42% देते बोल के इसके अंदर जो है सो बहुत बड़ा धोखा दिए कांग्रेस वाले। वो जो है सो सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का केस भी पेंडिंग है और वो केस के बारे में भी जो है सो लीगल जो जो चीज़ें करना है सब लोग कर रहे हैं उसके साथ जो है सो। और जो है सो इलेक्शन के बाद ग्राम पंचायत इलेक्शन में टीआरएस को जो ग्राम पंचायत सरपंच जीतेंगे तो ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ ज़्यादा सरपंच जीतना चाहिए तेलंगाना में। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है सो हिंदू मुस्लिम कोई चीज़ का जो है सो यहाँ पे वो अपना प्रॉब्लम्स नहीं है। सब लोग हिल मिल के इलेक्शन लड़ना चाहिए। और जो है सो ग्राम पंचायत इलेक्शन में जीतने के बाद यहाँ से जो है सो इरफान पटेल का जो है सो पॉलिटिकल लाइफ यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। आप लोग सोचना भी चाहिए। और जो है सो साथ ही साथ ग्राम पंचायत इलेक्शन में जो यहाँ से लिंगमपल्ली से जो मेजॉरिटी से जो आप लोग इरफान पटेल को और उनके पैनल मेंबर्स को जो जिताएंगे तो ये जो है सो बहुत बड़ा आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है सो कोई भी दबाव में मत आइए। आप लोग समझे आप लोग अगर आप लोगों को ऐसा पुलिस का अगर कुछ लीगली कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग आधी रात को ठहरेंगे आपके साथ और आप लोगों का सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग डरने का नहीं है। इलेक्शन फ्री लड़िए और फ्री वोट डालिए। आप लोग फ्री वोट डालिए और इरफान पटेल को जो है सो अच्छी अक्सरियत के साथ मेजॉरिटी के साथ जिताइए। आप लोग ये भी समझना कि ग्राम पंचायत इलेक्शन भी असेंबली में जा रहे हैं समझना या पार्लियामेंट में जा रहे हैं समझना वो समझ के आप लोग जो है सो इलेक्शन को जो है सो इनको जिताइए। और साथ ही साथ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాజీ గ్రామ పంచాయత్ సర్పంచ్ గౌడ్స్ వెంకటేష్ గౌడ్ సాబు అలాగనే మిత్రులు సోదరులు అందరికీ నా యొక్క బక్కయ్య గౌడ్ సాబ్ పెద్దలు అందరికీ నా యొక్క ఖమరుద్దీన్ పటేల్ అందరికీ నా యొక్క పల్లె మొగలయ్య సాబ్ बोलो बोलो नाम बोलो अफसर टीआरएस ग्राम पार्टी प्रेसिडेंट जमील कलीम गौस सुधाकर ईश्वर अन्ना आरिफ नरसिम्लू गौड यादुल साहब एजाज पटेल फहीम गौस रईस మరియు అలీం और कलीम అందరికీ నా యొక్క నమస్సుమాంజలులు।
అలాగనే గ్రామ పంచాయత్ ఎలక్షన్స్లో మీరందరూ పాల్గొంటున్నందుకు మీ అందరికీ అభినందనలు, మీ అందరికీ స్వాగతములు. అలాగనే ఈ గ్రామ పంచాయత్ ఎన్నికల్లో మీరు దేనికి హాఫ్ కానీ ఫుల్కు కానీ ఆశపడకుండా మీ ఓటు అనేది చదువుకున్న అభ్యర్థి ఇర్ఫాన్ పటేల్కి మీరు ఓటేసి గ్రామ పంచాయత్ మెంబర్స్కి కూడా అందరికీ గెలిపించుకొని రింగ్ గుర్తుకు ఓటేయాలి. మీరు రింగ్ గుర్తుకు అలాట్మెంట్ అయింది కాబట్టి ఇర్ఫాన్ పటేల్కు రింగ్ గుర్తుకు ఓటేసి మీరు గొప్ప మెజారిటీతో గెలిపించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో మీకు ఒక పెద్ద మంచి మంత్రి ఉన్నాడు. ఆ మంత్రికి ఇక్కడ మీరు ఓటేస్తే ఆ మంత్రికి అబ్బా అని తలగాలి. కాబట్టి మీరందరూ ఆయనకు మంచి మెజారిటీతోటి గెలిపించి, సరే అభివృద్ధి అనేది ఈ ప్రభుత్వంలో జరుగుతుందా జరుగుతలేదా అనేది మీ ఆత్మకు తెలవాలి. మీ ఆత్మవిశ్వాసము తగ్గుతుందా తగ్గకుండా మీరు ఏం చేయండి అంటే మీ ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండి ఈయన గెలుస్తాడు, ఈయనను గెలిపిద్దామని ఆయనకు మంచి ఓట్లు మెజారిటీ వేసి గెలిపించి, అలాగని ఇక్కడ అభివృద్ధి కుంటిపడిందని అంటుండే మిత్రుడు. కాబట్టి మీకు ఇక్కడ త్రాగే నీళ్ళది కూడా బాగా ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పిండు. అట్లనే రోడ్లు, అట్లనే స్ట్రీట్ వీధి దీపాలు, అలాగనే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంకా ఇతరత్ర ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇర్ఫాన్ పటేల్ కానీ వాళ్ళ ప్యానెల్ కానీ క్లియర్గా చెప్తున్నారు వాళ్ళు. అట్లనే ఆయన వెంబడి ఉన్నటువంటి సోషల్ యాక్టివిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ క్లియర్గా చెప్తున్నారు, మేము ఈసారి అభివృద్ధిలో మేమందరం భాగస్వాములు అవుతాము, మేమందరం పనిచేస్తాము అని అంటున్నాడు. కాబట్టి మీరు ఇర్ఫాన్ పటేల్ను మంచిగా గెలిపించి గ్రామ పంచాయతీలో మీ అందరూ మీ ఆశీస్సులతో ఆయన గెలవాలి. అలాగనే మీ ఆశీస్సులతో అతన్ని మీరు జిల్లాలో ఎప్పుడు ఏది జరిగినా కూడా ఇర్ఫాన్ పటేలు లింగంపల్లి గ్రామ పంచాయతీ మొదటి స్థానంలో నిలుస్తుందనేది మీరు క్లియర్గా చెప్పాలి. అట్లనే లింగంపల్లిలో మంచి మెజారిటీతో గెలిపియండి. చోటు పటేల్ ఈయన తాత ఉన్నాడు కదా, తాత పేరు మీద ఒక అంబులెన్స్ కూడా ఆయన ఇస్తా అంటున్నాడు. అలాగనే మినరల్ వాటర్ది కూడా ప్లాంట్, మినరల్ వాటర్ కూడా మీ అందరికీ తాగే నీళ్ళ చేటు పటేల్ పేరు మీదనే తాగే నీళ్ళది కూడా మీకు అది కల్పిస్తాను అంటున్నాడు. కాబట్టి మీరందరూ సరే, మీరు ఆయన ఏదో చెప్తున్నాడని దానికి కూడా తలవొగ్గకుండా మీరు ఆలోచించండి. మీ ఓటు అనేది ఒక ఆయుధము. కాబట్టి మీరు ఆలోచించి మీ ఓటును సరి అయిన పద్ధతిలో సరి అయిన జవాబు ద్వారా ఇచ్చి ఆయన గెలిపించాలని మీతో కోరుకుంటున్నాను. అలాగనే గ్రామ పంచాయతీ అంటే గరం ఎలక్షన్ కాదు, ఇది గరం ఎలక్షన్ అని కొట్లాడండి మీరు. కాబట్టి మీరందరూ ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోకుండా ధైర్యం ఉండి గెలిపించి, అలాగనే గ్రామ పంచాయతీ అంటే గాంధీజీ గ్రామ స్వరాజ్యం అన్నాడు. కాబట్టి మీరు అదే విధంగా గ్రామ పంచాయతీ అంటే ఏదో పంచాయతీ అనుకోకండి, ఇది సచివాలయము. అలాగనే మీరు అసెంబ్లీలో పార్లమెంట్లో ఎట్లయితే కూర్చొని మీ ప్రాబ్లమ్స్ మాట్లాడతారో గెలిపించిన తర్వాత అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని మీ గ్రామ పంచాయతీలో మీరు మాట్లాడి సాధించుకోవచ్చు అనేది కూడా క్లియర్గా ఉంది. కాబట్టి రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కు ఇది. ఈ హక్కును మీరు పొడగొట్టుకోకండి. మీ ఓటుని ఒక ఆయుధంగా వాడి అదే ఆయుధంతో మీరు గెలిపించడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగనే మీరు ఏదైతే ఆలోచిస్తారో గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్లో మేము ఫలానా వ్యక్తి గెలుస్తాడు, ఫలానా వ్యక్తి కాదు, కానీ మీరు సంస్కారము చదువుకున్న వ్యక్తికి ఓటేస్తే మీ గురించి మాట్లాడడానికి కూడా ముందుంటాడు, ధైర్యంగా పనిచేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఆ ధైర్యంను కోల్పోకుండా మెంబర్స్ కానీ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ కానీ వాళ్ళని గెలిపించినచో మీ హక్కుల గురించి ఆయనకు మాట్లాడడానికి ఒక సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది, ఒక ఆయుధం ఆయన చేతిలో ఉంటుంది. కాబట్టి చేస్తాడు. యువకుని కూడా మనము ఇర్ఫాన్ని నేను కోరుకునేది ఒకటే, గెలవకముందు అన్ని వాగ్దానాలు చేసి నేను ఇవన్నీ చేస్తానని చెప్పి తర్వాత మాటిచ్చి ముఖం తప్పించుకోవడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు. గెలిచిన తర్వాత నువ్వు ఏ స్పీడ్గా అయితే వాగ్దానం చేసినావో పని చేస్తా అని ఒప్పుకున్నావో అదే స్పీడ్లో నువ్వు వాళ్ళకు ఎల్లవేళలా ఆహర్నిశలు రాత్రి పగలు వాళ్ళకు పని చేసుకుంటూ రాత్రికి 2 గంటలకు వచ్చినా నీ తలుపు కొడితే కూడా నేను రెడీ, నేను మీతో వస్తానని చెప్పి పోలీస్ స్టేషన్లలో కానీ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో కానీ కలెక్టర్ ఆఫీస్లో కానీ గ్రామ పంచాయతీలో కానీ ఎక్కడ ఏదున్నా కూడా నువ్వు కింది నుంచి పై వరకు వెళ్ళి మాట్లాడే ధైర్యం మీరు ఆయనకి ఇవ్వాలి. అదే ధైర్యంతో ఆయన మనస్ఫూర్తితో పనిచేస్తాడని కూడా మీతో నేను
కోరుకుంటున్నాను. అలాగనే జై హింద్. जनाब मुकीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं खुशकिस्मती समझता हूं कि ऐसे बड़ी शख्सियत के कदम हमारे गांव की मुक़द्दस सरज़मीन पे गिरे। इनके लिए सबसे पहले तालियों से स्वागत कीजिए। और मुकीम साहब ने सबसे पहले आते ही हर कोई आदमी अपनी अपनी बात रखता, लेकिन आज गांव वालों को ये बात बता दी कि आप लोग डरने की ज़रूरत नहीं। ये जमहूरियत मुल्क में क़ानून भी कोई चीज़ है, मैं क़ानून का नुमाइंदा हूँ, क़ानून के तहत तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। तो हमारे लिए ये काफ़ी फ़ख्र की बात है। आधा हमारा जो खौफ था, मुखालिफिन ने हम पे डराया था, आज मुकीम साहब ने बता दिया। देखो, एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब ने बता दिया कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती करेंगे तो उसकी इंसाफ की लड़ाई हमारे मुकीम साहब करेंगे। तो मुकीम साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे भाई इरफान के लिए आप कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, जिसके लिए हमारी हौसला अफजाई की, हमारे लिए काफ़ी वक्त दिया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे भाइयों, आज चंद लोग मुझसे बात करने की बार बार ये कर रहे थे इल्तिजा, उसका मकसद यही है कि गांव के कुछ मसले मसाइल है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात मैं गांव की आवाम से ये कहना चाहता हूँ, मेरी जानिब और हमारे सरपंच उम्मीदवार जनाब इरफान अहमद साहब की जानिब से ख़वातीन के लिए, क्योंकि गांव के अंदर काफ़ी गरीबी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हर गरीब की शादी में इंशाअल्लाह, ये हार और जीत पे डिपेंड नहीं है ये फ़ैसला, हम हारें दो या जीतें दो, इंशाअल्लाह 11,000 रुपये हर औरत बच्ची की शादी में देंगे। और दूसरी जानिब, जब कभी भी किसी के घर में किसी का इंतकाल हो या किसी का देहांत हो, तो इंशाअल्लाह हमारी कमेटी की जानिब से जिसकी सदारत जो है इरफान अहमद साहब करेंगे, ये भी जीत के ऊपर डिपेंड नहीं है। ऐसे वक्त में हम 5,000 रुपये उस घर पे पहुंचाएंगे। ये दो वादे तो हम ऊपर वाले की रजामंदी के लिए कर रहे, ना ही सियासत के लिए कर रहे। बाकी की रही बात मेरे साथियों, ये बात मुकीम साहब के सामने मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे गांव पे सबसे बेहतरीन फूड प्रोसेसिंग यूनिट जोन बनने वाला था, जो 1200 एकड़ ज़मीन पर 500 कंपनी यूनिट आने वाले थे। कंपनसेशन जिस किसी की भी ज़मीन जा रही थी 15 लाख रुपए फ़ी एकड़ मुआवजा दिया जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बीआरएस की, हमारी टीम की नुमाइंदगी की तरफ से मेहनत की गई, जिसमें हमने 150 लोगों को 22,50,000 रुपये चेक्स तकसीम किए गए। इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत जाने की वजह से और आने वाले चेक्स रुक गए, लेकिन यही कांग्रेस हुकूमत 3 साल होगा इख्तिदार पर आकर, यहाँ के मुकामी बड़े कांग्रेस के लोगों ने वादा किया कि एमएलए इलेक्शन में वोट दीजिए, हम इसके बाद आपको बाकिया चेक्स दिलाएंगे, लेकिन वो भाई वादा रायगार चलेगा। उसके बाद एमपी इलेक्शन आया, यहाँ के एक बड़े आदमी है, उन्होंने कहा घर घर जाकर मैं आपसे वादा करता हूँ एमपी इलेक्शन में कांग्रेस को वोट देकर जिताइए, मैं आपके चेक्स दिला दूंगा। लेकिन एमपी इलेक्शन भी चले गया, लेकिन वही शख्स, लेकिन इंशाअल्लाह आप लोग इरफान पटेल को वोट देकर जिताइए। उनकी सरपरस्ती में ये सिपाही आपके लिए लड़ खड़ा होगा। साबिका में भी आप लोगों को चेक दिलाया, इंशाअल्लाह माजी में भी मैं ही चेक दिलाऊंगा, क्योंकि गांव की सबसे बड़ी तरक्की एक रोज़गार की शक्ल में होना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक पटेल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूं, लेकिन हमारे पटेलों की सोच को तब्दील करना चाहिए, ना ही वो दादा परदादा की सोच रखी है। आज हमारे चौरस्ते पर एक रेजिडेंशियल स्कूल है, उसकी मैं खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो रेजिडेंशियल स्कूल लाने की नीयत ये थी कि वहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्री आ जाएंगी तो गांव के लोग वहाँ पे काम पे जाएंगे और पटेलों के खेतों में कोई खुरूचने नहीं आएगा। वो सोच माजी की थी। मुस्तकबिल की सोच हर नौजवान को रोज़गार देने की चाहिए। मुस्तकबिल की सोच बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सोच होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने वोट का हक देकर यह बता दिया कि राजा की कोख से राजा जन्म नहीं लेगा, प्रजा की कोख से कोई सियासतदान, कोई राजा जन्म लेगा। तो आज मैं तमी सारे अवाम से गुजारिश करता हूं कि तुम अपने उम्मीदवार इरफान पटेल को वोट देकर सरपंच के लिए जिताइए। इंशाअल्लाह मैं वो चेक्स की तकमीली पूरी करूंगा। और मेरे साथियों, सामने वाले हर हमेशा एक कैंडिडेट के मुकाबले एक कैंडिडेट खड़ा होता है, तो सबसे पहले उस कैंडिडेट की
कैरेक्टर को देखना चाहिए। ये मेरा भाई, चचेरा भाई, बीटेक करे हुआ है, साफ सुथरा मिजाज रखता है, कौम और मिल्लत का खिदमत करने का जज्बा रखता है। इन्हीं के खिलाफ जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, आप लोग उनके कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, वो किस तरह का आदमी है। वो 50 साल से हम उनको वोट देते आए, हमारे गांव की तरक्की कहां पर रखी। अगर इंशाअल्लाह आप इरफान पटेल को जिताएंगे तो हम जिस तरह अंडरग्राउंड ब्रिज हाईवे पे जैसा 18 करोड़ 50 लाख की लागत से बाबा पटेल की क़यादत में सैंक्शन किए, स्ट्रीट लाइट के पोल डलाए और 2 बस शेल्टर बनाए। पानी की सहूलत नहीं थी, चौरस्ता बस के 25 साल हो गया था, वहां पर पानी की सहूलत कराई। उसी तरह और भी गांव को तरक्की दिलाएंगे और चौरस्ते के ऊपर पुख्ता ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, वहां की रोडों के सख्ता हाली को दूर करेंगे, वहां पे स्ट्रीट लाएंगे। और एक बात बताना चाहता हूं, किसी भी हाल में हर औरत बच्ची की शादी पर हमारी यूनिट की जानिब से नौजवानों की तरफ से 11,000 रुपये ज़रूर दिए जाएंगे और किसी की मैयत पर भी 5,000 रुपये का ऐलान किया जाएगा। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, सभी का शुक्रगुजार हूं। आप लोग वोट देकर 14 तारीख के दिन एक बात खास तौर पे ध्यान रख लीजिए, पिछली तरह की तरह इलेक्शन नहीं है, ये ग्राम पंचायत सुबह 7 बजे से 1 बजे तक पोलिंग है। वोट डालने वाले राइंदाओं से गुजारिश करता हूं कि वो रात में आकर अपने गांव में क़याम करे, सुबह फजर की बाद पोलिंग बूथों पर लाइन लगाकर वोट करना चाहिए, नहीं तो हमारा वोट ज़ाय हो जाएगा। वक्त याद रख लो, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक। बस यही कहते हुए मैं रुख्सत लेना चाहूँ। और हमारे सरपंच उम्मीदवार का इम्तियाजी निशान अंगूठी है, रिंग है, उंगरम है, 1 नंबर पर है, उसको भारी अक्सरियत से जिताकर कामयाब कीजिए। शुक्रिया।